Hey guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ईमान का लिटमस टेस्ट. This video is by engineer Mohammad Ali Mirza. Do check out the original link. ये तो हमारे चैनल है, do follow us. Let's go. अब मेरे भाइयों, आखिरी जो आयत आ रही है ना आज के दर्स की, आयत नंबर 24 सूरह तौबा की, ये बहुत क्रिटिकल आयत है और इस आयत की तफसीर अगर किसी ने सुननी है ना तो डॉक्टर इसरार साहब को सुने, जिस तरीके से वो बयान करते थे कि ईमान का लिटमस टेस्ट क्या है. कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी इनसे फरमा दो कि अगर तुम्हारे अबाओ अजदाद व अबनाउकुम और तुम्हारी औलाद बेटे, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कुंबा, व अमवालु निक़तरफ़्तुमूहा और वो माल जो तुमने कमाए हैं, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो तिजारत जिसके मांद पड़ने का तुम्हें हर वक्त अंदेशा लगा रहता है, व मसाकिनु तरदौनहा और वो मकानात जो तुम्हें बड़े पसंद हैं. दुनिया की हर चीज़ गिनवा दी, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो नॉन टेंजिबल है रिश्तों की फॉर्म में, और आपकी जो प्रॉपर्टी हर चीज गिनवा दी. अगर ये सब चीजों की मोहब्बत अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ये चीजें महबूब है, मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर, व रसूली और उसके रसूल से बढ़कर, व जिहादिन फी सबीली और अल्लाह की राह में कोशिश करने से बढ़कर. कोशिश फिजिकल एफर्ट भी हो सकती है और क़िताल. फतरब्बसू, तो इंतजार करो. डॉक्टर साहब तो कहते थे फिर दफा हो जाओ. हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह ताला का हुक्म अजाब आ पहुंचे. वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिकों को, नाफरमानों को हिदायत नहीं देता. अब ये देखें, तीन चीजों की मोहब्बत जब तक डोमिनेट नहीं हो जाती इन 8 चीजों के ऊपर. इनकाना आबाउकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद, माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना, वो अबनाउकुम औलादें, उसमें पोता पोती भी आ गए, बेटे बेटियां भी आ गई, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, सारी रिश्तेदारियां, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारी रिश्तेदारियां जितनी भी हैं, और तुम्हारे माल जो तुमने कमाए हैं, और तुम्हारी तिजारत जिसके मांद पड़ने का तुम्हें डर लगा रहता है, और 8वीं चीज तुम्हारे मकानात, प्रॉपर्टीज, सब कुछ आ गया. ये 8 चीजें जब तक अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह की राह में कोशिश, जिहाद और क़िताल करने से बढ़कर तुम्हें महबूब है तो समझ लो तुम्हारा ईमान कोई नहीं है. और अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और क़िताल और जिहाद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में इनसे ज्यादा है तो समझ लो तुम ईमान वाले हो. तो ये पता कैसे चलेगा? पता उस वक्त चलेगा जब दोनों चीजें मद्दे मुकाबिल आएंगी. वैसे तो सारे कहते हैं जो भी है तेरे महबूब की उम्मत से है. दाढ़ी की बात करें, कहते हैं जी वो बीवी नहीं रखने दे रही, कोई कहता है जी माँ कह रही है मैं दूध नहीं बख्शूंगी, तो पता चल गया कि कौन आगे निकल गया. अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं. नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो जानों पे अगर बढ़ के हक है, जान से भी बड़ा हक है, तो बात तो उसी की माननी है. और अल्लाह की मोहब्बत वो तो अहले ईमान के ईमान की बुनियाद है. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान की तो निशानी है कि वो शदीद व लिहाना व रफ्तगी में, दीवानगी में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं. फिर मोहब्बत का लिटमस टेस्ट भी बता दिया गया. कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी तुम फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना और इसका दावा रखते हो, फिर मेरी पैरवी करनी है, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा. यानी रसूलुल्लाह की पैरवी अल्लाह की मोहब्बत का लिटमस टेस्ट है. तो अगर अल्लाह की मोहब्बत का लिटमस टेस्ट यह है कि आपने नबी इस्लाम की पैरवी करनी है, तो नबी की मोहब्बत का लिटमस टेस्ट क्या है? मिलाद के ऊपर झंडा चढ़ाना, वो भी यही है ना. उससे बड़ी मोहब्बत का लिटमस टेस्ट है रसूलुल्लाह की पैरवी करना. और पैरवी है, इताअत नहीं, पैरवी.
पैरवी और इत्तबा उससे अगला वर्जन है, इताअत मोहब्बत के साथ, जो सूरत निसा में आया है कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि अपने हर मामले में रसूलुल्लाह को अपना हाकिम ना मान लो और दिल में भी कोई हरज महसूस ना करो उसके खिलाफ। तो रसूलुल्लाह की इत्तबा मोहब्बत के साथ करना, इताअत मोहब्बत के साथ करना, ये ट्रू पैरवी है, ये अल्लाह ताला का तकाजा है। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा अगर नबी इस्लाम की पैरवी है और इत्तबा है और मोहब्बत है, तो ज़ाहिर है नबी इस्लाम की मोहब्बत का तकाजा भी तो रसूलुल्लाह की पैरवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो कहते हैं जी वो जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोग हैं जिन्होंने ईमान की हिलावत चख ली। नंबर 1 जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे बढ़कर महबूब रखते हैं। नंबर 2 जिनकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की ज़ात। और नंबर 3 वो जिसके लिए इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार करना इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना, यानी वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए, दीन न छोड़े। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसमें से कुछ निकालना भी तो है ना, कैसे पता चलेगा? हजरत उमर के बारे में नहीं आता बुखारी में, नबी इस्लाम के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है और कहा या रसूलल्लाह आप पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर मुझे महबूब है सिवाय अपनी जान के। सच बोला, अपनी जान पहले होती है इंसान को। लेकिन नबी इस्लाम ने क्या फरमाया? नहीं बल्कि तेरी जान से भी बढ़कर। तो उनका या रसूलल्लाह आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर महबूब है। तो आपने फरमाया हाँ अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ उमर। तो इसमें से निकालना क्या है? निकालना यह है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो, अल्लाह के नबी दूसरी तरफ हो। आपने अल्लाह के नबी की बात मानी, या मेरी जुबान में मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये मतलब है इसका। यानी हम लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात बताते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों ने ये फरमाया। जी बुजुर्गों को कुरान और हदीस नहीं आता था? जी हकीकत तो यही है, लेकिन ये आप बात सुन नहीं सकते। कुरान और हदीस नहीं आता था क्योंकि दुनियादार ने कभी चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफी रसूलुल्लाह कलमे को सही नहीं कहा, दीनदार लोगों ने सही कहा है। तो लगता ऐसे ही है कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे थे, अकल से आ रही थे। वो जी कलमा पढ़ा एक नए दिन जन्नत में चले जाना है। जी नबी इस्लाम से भी जरा पूछ लें, सही बुखारी की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह किसने इनकार कर दिया? आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अच्छा ये हदीस क्यों नहीं लोगों को बताते? ये भी तो बुखारी में है। बुखारी से आपको आधी हदीस बताते हैं कि नबी इस्लाम एंड पे निकाल लेंगे जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ। कोई जन्म से निकाल रहे होंगे ना। हाँ पता नहीं कितने 100 साल तक वो जन्नम में रहेगा, ये पता है किसी को? यहां तो हम 1 मिनट के लिए मोमबत्ती के फ्लेम पे हाथ नहीं रख सकते। गल्ला सुनो इन्हें दिया, एक फेरा लगेगा, लग पता जाएगा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बहुत अस्टॉनिशिंग बातें की है उन्होंने, एंड ये बताया है कि कैसे, आई थिंक मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि होली बुक की जो बातें हैं वो ये बता रहे हैं आज जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं उनको लेके। जैसे नॉट एवरीवन विल नो व्हाट लिटमस टेस्ट इज, एंड ये जो पीपल हु आर ग्रोइंग अप, ये उनका ध्यान लगाने के लिए इनटू देयर रिलीजन, इनटू देयर फेथ, ये बातें इस तरीके से समझाई जा रही हैं। एंड आई थिंक काफ़ी सही तरीका भी है ये। एंड जैसे वो नरेट करते हैं सब कुछ, यू एक्चुअली learn a lot, you actually understand a lot of things. So this was a beautiful video, बहुत मज़ा आया सुनने में। This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.